अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका उस्ताद अशरफ। आप देख रहे हैं द रोड ऑफ पाक। वेलकम बैक टू द जावा कोर्स। और आज की इस क्लास में हम जो है वो जावा के इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर बढ़ेंगे। और इस कोर्स के अंदर जो है वो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही एक अहम टॉपिक है, जिसको हम 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर जो वो क्लियर कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा मेथड्स के बारे में है, ठीक है। अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब हम मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। और मेथड जो है बेसिकली होता क्या है जावा के अंदर, इसको हम जो है वो फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर जो है इसको फंक्शन कहते हैं, और कुछ के अंदर मेथड का नाम भी दिया जाता है। तो ये होता क्या है कि ये एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ इसके नाम को जो है वो हम यूज़ करेंगे। और जो है वो नाम जो होता है उसको हम जो है वो पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्रिएट करने का मेथड जो है वो सीखते हैं, किस तरह मेथड बनता है। तो उसके लिए हम जो है वो न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी क्लास 25 है, ठीक है। क्योंकि हमने 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, ठीक है। तो 25, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड्स। तो मेथड जो है वो हम एक कोड, हम ब्लॉक जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसे हम मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं जब चाहें। सिर्फ उसके नाम को कॉल करना है, ठीक है, और उसको हम जो है कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस मेथड को जो है वो सीखते हैं। फंक्शन कह लें, मेथड कह लें, ठीक है। तो जावा के अंदर मेथड होता है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर इसको फंक्शंस का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए जो एक क्लास के अंदर जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कि यहाँ पे हमारे पास ये पब्लिक क्लास आ रही है, ठीक है। इसके अंदर इस चीज़ को रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हम जो यहाँ पे एक मेथड जो वो क्रिएट करेंगे, स्टैटिक वॉइड, और कुछ भी नाम रख दें इस वेरिएबल का, ठीक है। माई मेथड रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये हमारे पास माई मेथड के नाम से जो है ये एक मेथड बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो यहाँ पे टाइप्स वगैरह भी आएंगी, उसके बाद उसके बारे में हम आगे जानते हैं अभी थोड़ी देर तक। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर हमने कुछ कोड ब्लॉक रखा है, ठीक है। इसको कॉल करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम यहाँ सिंपली आएंगे और माई मेथड के नाम को जो है वो कॉल कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे माई मेथड, ठीक है, अगेन माई मेथड, अगेन माई मेथड, ठीक है। इस चीज़ को हम जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम जो है वो हमने यहाँ पे बहुत सारा कोड भी आ सकता है। तो इस चीज़ को बार बार करने के बजाय हम जो है वो एक ही हम उसको मेथड्स के थ्रू जो है वो कॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वो स्टैटिक वॉइड लिखा, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं मज़ीद बता देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक जो होता है ये मेन क्लास के अंदर जो है वो होता है, ठीक है। यानी कि बिलोंग करता है मेन क्लास के, ठीक है। और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में जो मज़ीद जानेंगे वो मेथड, वो मज़ीद आगे भी हम पढ़ते रहेंगे इस स्टैटिक के, ठीक है। वॉइड का मतलब भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमें वैल्यू जब वो रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अगर हमने वैल्यू जब रिटर्न करनी है तो उसके बारे में भी हम मज़ीद आके जानते हैं, अभी इसी लेक्चर के अंदर जानेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी मेथड के अंदर वैल्यू को रिटर्न लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो उसकी वैल्यू वेरिएबल को जो है वो हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो वो उसके बारे में हम जानते हैं भी, ठीक है। तो मेथड को कॉल करने का तरीका भी बता दिया आपको कि किस तरह जो है कॉल होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अंदर जो है इस कोड और ब्लॉक को जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कमेंट आउट किया था। तो यहाँ पे मैं जो है वो कोई भी एक स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए
तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आपके ख्याल में कि ये स्ट्रिंग जो हमने साउट प्रिंट किया है ये हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही चेक करते हैं, यहाँ पे कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको माई मेथड को कॉल करके जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा कोड वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे माय नेम इज़ जाहिद आ चुका है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। हमने मेथड के बारे में जान लिया, तो अब हम जो है वो पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं कि मेथड के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके, तो पैरामीटर जो वो एज ए एक्ट एज ए करता है जैसा कि हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, अगर पीछे किसी भी लेक्चर के अंदर चले जाएं तो जहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पर ही आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इंट का वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया उसका हमने नाम रख दिया था आई, ठीक है। इसी तरह मैं बहुत सारी जगहों पे जो ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर जो वो वेरिएबल का यूज़ तो करते ही आए हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर भी एज ए पैरामीटर जो है वो भी एज ए वेरिएबल ही जो होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो इसको यूज़ किस तरह करते हैं और कहाँ पे होता है, ठीक है। जहाँ पे हम मैंने मेथड क्रिएट किया था माई मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसको इसका डाटा टाइप बताने के लिए हम जो है वो बताते हैं यहाँ पे इसके वेरिएबल लिखते हैं जिसको हम मेथड के अंदर पैरामीटर कहते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये कोड जो है वो प्रोवाइड करना है, तो इसलिए थोड़ा सा आसानी होगी। मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से जो है वो कट आउट करके इस मेथड के नीचे जो वो एक और मेथड जो वो मैं क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड नेम, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम इसको बता देते हैं कि हमारे पास पैरामीटर क्या होगा। तो ये एज ए स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग के अंदर आप इसको कोई भी नाम दे दें। नाम दे देते हैं मैं एफ नेम, ठीक है, फुल नेम। इसके बाद इसको हम जो है वो इसके अंदर कुछ भी कोड लिख देते हैं, जैसा कि हम साउट करते हैं, और साउट के अंदर जो है वो हम लिख देते हैं सबसे पहले एफ नेम का हम कॉल करते हैं जो कि हमारे पास पैरामीटर है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करवा देते हैं जो कि होगा ग्रीटिंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग लिख देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कट नहीं करना बल्कि प्लस का साइन देना था ताकि हम दोनों को ऐड कर पाएँ। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम इस मेन मेथड के अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं। और कॉल क्या करना है, हमने सबसे पहले नेम को कॉल करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसा कि, ठीक है। जैसे ही हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वो बता रहा है कि ये एफ नेम है, ठीक है। हमें इसको डुप्लिकेट करके, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी लिख देते हैं अली, ओके। अब देखिएगा हमने यहाँ पे अली, अशरफ, अमना, जाहिद, असलम सब लिख दिया। तो जैसे हम इसको कॉल करते हैं तो यह क्या करेगा, यहाँ पे हमने इसको फुल नेम बता दिया है जाहिद, ठीक है। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। ये पहला मेथड उसने माई नेम मेथड जो है वो कॉल किया, उसके बाद नेम वाले मेथड को उसने कॉल किया। जाहिद गुड मॉर्निंग, अली गुड मॉर्निंग, आमना गुड मॉर्निंग, असलम गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम इसके पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो हमने इसके अंदर थोड़ा सा डीपली चलते हैं तो यहाँ पे हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर को नाम दिया था एफ नेम, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो
जब ये किसी भी पैरामीटर जो वो मेथड के थ्रू पास होता है तो उसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास नेम जो है वो जितने भी हमारे पास नेम इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे जाहिद, अली, आमना, असलम, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आर्गूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई भी पैरामीटर जो है वो मेथड के थ्रू जो रन होता है, गुजरता है, तो वो एक आर्गूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स को भी मैंने आपको यूज़ करना वो जो सिखा दिया, ठीक है। और रिटर्न वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि रिटर्न वैल्यू मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था किसी क्लास के अंदर जब रिटर्न वैल्यू के बारे में बताऊँगा कि हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड जो है वो हमने बताया था कि ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम इससे कुछ भी रिटर्न लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उससे किस तरह जो वो रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस मेथड के थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लेना चाहते हैं। तो हम रिटर्न वैल्यू को यूज़ करने के लिए किस तरह हम इसको रिटर्न लेते हैं किसी भी वैल्यू को जावा के अंदर, हमने अभी तक रिटर्न वैल्यू के बारे में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमेशा पब्लिक वॉइड ही सीखा, स्टैटिक वॉइड सीखा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रिटर्न लेने के लिए हम जो है वो इस वॉइड की जगह पे जो है वो हम किसी भी जो चीज़ हम लेना चाहते हैं एज ए रिटर्न, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इंट इस्तेमाल होता है, करैक्टर इस्तेमाल होता है, और वगैरह वगैरह। आप इस चीज़ के अंदर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप रिटर्न लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हम जो वो प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखता हूँ, ठीक है। स्टैटिक की वॉइड की जगह पे हम जो है वो एज इंट लेना चाहते हैं रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे माई मेथड जो वो यूज़ हो चुका है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ, ठीक है। मैथ हमारे पास मेथड जो वो यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वह पैरामीटर क्या होगा, इंट होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम एक्स रख देते हैं नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करेगा, ये 5 इज़ इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास एज ए माई मेथड के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और उसको हम जो है वो यूज़र से भी ले सकते हैं और हम ख़ुद भी दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम जो है वो हमारे पास मेथड जो है वो हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करने के लिए क्या करेंगे, शाउट करते हैं सिंपली, और शाउट के बाद जो है वो मैथ लिखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास मेथड है। और मेथड के अंदर हम जो भी वैल्यू एक्स की देना चाहते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा कि हम अगर 8 करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे हम कोई भी इंट लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि ये हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू है मेथड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास करवा देते हैं कोई भी, तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि हमारे पास हमें जो चाहिए वो हमारे पास क्या है, एज ए इंट है, और हमने उसको प्रोवाइड किया है, स्ट्रिंग पास करवाया, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल जो है वो आपने हमेशा रखना है। तो अब होगा क्या हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू 8 कर दी है, लेकिन हमने उसको रिटर्न क्या किया, उसको रिटर्न किया है कि हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है उसमें 5 ऐड होना चाहिए, ठीक है। हम जैसे इसको चीज़ को रन करते हैं, आउटपुट हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 13 आया, ठीक है। तो उसने क्या किया, 8 के अंदर जब वो 5 8 हमारे पास मेथड के अंदर था। यहाँ से थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। हमने उसको बता दिया कि एक्स की वैल्यू क्या है, वो हमने 8 बता दी, और हमने उसे रिटर्न लिया, उसके अंदर एक्स के अंदर 5 ऐड करवाया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस करवा देते हैं तो तब भी चलेगा, ठीक है। आप इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे स्ट्रिंग के थ्रू और करैक्टर के थ्रू, जब हम यहाँ पे वैल्यू जब वो ले सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप जब प्रैक्टिकल करेंगे खुद ही तो आपको मज़ीद समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए। एक और चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस चीज़ को हम जो है वो रिज़ल्ट जो हमारे पास है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रेकमेंडेड भी होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक
इजी भी होता है हमारे पास समझने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और इसको मेंटेन करना भी बहुत ही आसान होता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, रिटर्न हमारे पास 13 आया, तो उसको हम स्टोर कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास सेम रहेगा, मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। एक्स और हम यहाँ पे वाई कर देते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे, और हमने क्या किया है, हम इन दोनों को माइनस करते हैं। हम चाहते हैं कि y में से माइनस एक्स निकले, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वो वैल्यू हम एज ए रिटर्न लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगी कि ये हमारे पास दोनों जो है वो इंट हैं, ठीक है। हमारे पास x भी इंट है और y भी इंट है। अगर हम यहाँ पे इंट नहीं लगाएंगे तो ये एज ए करेक्टर यूज़ होगा, और करेक्टर जो है वो इंट से मैथमेटिकली जो वो सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम नीचे आते हैं जहाँ पे हमने प्रिंट किया था। तो इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि कमेंट करता हूँ ताकि आपको बाद में इस्तेमाल के काबिल हो सके आपके लिए। यहाँ पे हम एक और इंट जो है वो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं, एक्स वाई और जेड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमने मैथ के मेथड को कॉल किया, और यहाँ पे हमने एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो वैल्यू हमने एक एक्स की जो वो 8 ले ली, और वाई की वैल्यू जो वो हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू करेंगे तो वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। तो पहले हमने एक्स लिखा था, ऊपर एक्स लिख किया, सेकंड हमारे पास वाई था तो उसने वाई लिख दिया, ठीक है। अब हम सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम सॉर्ट करने के लिए z को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने x और y की जो वैल्यू है वो z के अंदर जो वो स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब इस z को जो है वो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास 3 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास x और y भी हो चुका है, ठीक है। आप इस मेथड को जो वो कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, जैसा कि हमने पहले यूज़ किया था। और आप एज इसके रिज़ल्ट जो कि हमारे पास एज ए जेड आ रहा है, ठीक है, जी आ रहा है, आप इस चीज़ को भी कहीं पर भी यूज़ कर सकती हो। तो हमारे पास ये बहुत ही मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जावा के अंदर, ठीक है। हमने माइनस किया था तो वाई में से माइनस एक्स निकला, ठीक है। 10 में से 8 निकला, तो हमारे पास एज ए रिटर्न हमारे पास 2 आ चुका है। तो आगे हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में भी जानेंगे, और इस मेथड को इफ़ और एल्स के थ्रू भी करना जो है वो सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।